आज हम उस खबर को बताना चाहते हैं जिसको कई सारे मीडिया ने बिल्कुल दिखाना एकदम ही नहीं चाहा, जिसको हम बहुत ही बेबाक तरीके से दिखाने वाले हैं। चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है उसका आज हम कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को क्या नसीहत दी, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को क्या फटकार लगाई, ये बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले दिखाने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन हम इन सारे मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट और राहुल गांधी के बीच में जो भी हुआ उन सारे चीज़ों को आज हम इस वीडियोस में दिखाने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। राहुल गांधी पिछले कई सालों से चीन के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, चीन के मुद्दे पर सेना को नीचा दिखा रहे हैं, चीन के मुद्दे पर कई तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, चीन के मुद्दे पर कई तरह के वो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ा और इसका सुप्रीम कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया और इसका सुप्रीम कोर्ट ने क्या राहुल गांधी को नसीहत दिया, ये सारा आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को आप पूरा देखिए कि आपको कैसे पता चला चीन ने जमीन हड़प ली है। इस बात को आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी से क्या पूछ रहे हैं। दूसरा, राहुल गांधी से सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया कि चीन अगर कोई जमीन हड़प लिया है भारत का तो इसका कोई दस्तावेज आपके पास है क्या। आगे सुनिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने दावा किया था कि 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इसकी विश्वसनीय जानकारी है क्या। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने जो राहुल गांधी को नसीहत दी है वो कोई अगर आज के डेट में पॉलिटिकल पार्टी राहुल गांधी को नसीहत दे तो तुरंत उसके नेता उतारू हो जाते हैं, बयानबाजी करने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे विवादों पर कहा कि सच्चे भारतीय ऐसा बयान नहीं देते हैं। इस बात को आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को क्या कह रहे हैं। सच्चे भारतीय ऐसा बयान नहीं देते हैं, यानी कि उनके भारतीय होने पर भी अब कई लोगों को शक हो रहा है कि कोई भी भारतीय इस तरह का बयान कैसे दे सकता है। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सीमा पर संघर्ष चल रहा हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं, यानी कि चीन और भारत के मुद्दे पर सीमा पर आए दिनों आप देखते रहते हैं कि विवाद होता है, वहाँ पर इस तरह का तनाव रहने के बावजूद इस तरह का बयान देना राहुल गांधी को, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उन पर फटकार लगाई कि जब सीमा पर संघर्ष चल रहा हो तो क्या आप ये कह सकते हैं क्या। उसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये सवाल संसद में क्यों नहीं पूछेंगे। अगर आपको चीन के मुद्दे को लेकर के सरकार को अगर घेरना है, सरकार से सवाल पूछना है तो आप ये संसद में पूछिए। इसके आगे राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में बोले, सोशल मीडिया पर नहीं। राहुल गांधी लगातार सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर कई तरह की बयानबाजी वो करते रहते हैं इसको लेकर के, चीन के मुद्दे को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया पर आप बयानबाजी न करके आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में बोले। राहुल गांधी चीन के मुद्दे पर कब, क्या और कैसे बोले ये चलिए आज आपको हम बताते हैं। 16 दिसंबर 2022 राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर जो सरकार को घेरा तो कितनी बार अभी तक वो घेरे हैं, चलिए ये भी आज कच्चा चिट्ठा पूरा खोल ही देते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया और बहुत सारे चैनल इसको दिखाना नहीं चाहते हैं, इसके बारे में बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम सब बताएंगे आज आपको। 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी कहते हैं कि 20 भारतीय सैनिक मारे गए हैं और इसके आगे उन्होंने जो कहा ये भारतीय सैनिकों के मनोबल को वो कमजोर करना चाह रहे हैं क्या। राहुल गांधी ने कहा कि अरुणाचल में सैनिकों को पीट रहे हैं, कौन, चीनी सेना। ये है इनका बयान 16 दिसंबर 2022 का। 16 दिसंबर 2022 को वो फिर एक और बयान देते हैं कि चीन 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो भारत का है उस पर कब्जा कर लिया है। 20 अगस्त 2023 को फिर राहुल गांधी कहते हैं कि चीनी सेना ने लद्दाख में भारत की जमीन छीनी है। ये 20 अगस्त 2023 का बयान है राहुल गांधी का। 25 अगस्त 2023 को फिर राहुल गांधी कहते हैं कि चीन ने हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। फिर 16 सितंबर 2023 को राहुल गांधी कहते हैं कि चीन ने भारत की जमीन छीनी है।
यह है 16 सितंबर 2023 का राहुल गांधी का बयान। 3 फरवरी 2025 राहुल गांधी फिर कह रहे हैं चीन के मुद्दे पर कि 4000 वर्ग किलोमीटर पर चीन कब्जा करके बैठा है। ये 3 फरवरी 2025 का बयान है राहुल गांधी का। फिर राहुल गांधी 3 अप्रैल 2025 को कहते हैं कि 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने छीन ली है। तो चीन को लेकर के राहुल गांधी इतने बार वो बयानबाजी कर दिया है, कभी 4000 किलोमीटर, कभी 2000 वर्ग किलोमीटर, कभी कुछ, कभी पिट गए सेना, कभी कुछ। मतलब चीन को लेकर के सरकार को घेरने के बजाय, संसद में भी बोलने के बजाय वो सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं। तो इससे देश को कमजोर कर रहे हैं या देश को मजबूत कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। राहुल गांधी कहते हैं कि चीन ने भारत की जमीन हथिया ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। अब इस बयान को उन्होंने अपने चुनावी भाषणों से लेकर के सोशल मीडिया पोस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार दोहराया गया। विपक्षी नेता होने के नाते आलोचना करना उनका अधिकार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये आलोचना तथ्यों पर आधारित है या सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से है, ये भी बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर जो टिप्पणी की है उसमें साफ तौर पे कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन तथ्यहीन आरोप देश की सुरक्षा और जनता की भावना को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेताओं को बयान देने से पहले यह देखना चाहिए कि उनकी बात देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि और कूटनीति पर क्या असर डालती है। यानी कि साफ शब्दों में आप समझिए कि अदालत ने राहुल गांधी की चीन को लेकर के की गई बयानबाजी को गैर जिम्मेदाराना और तथ्यहीन बताया। अब आपके सामने सरकारी आंकड़े और रक्षा मंत्रालय के कुछ रिपोर्ट भी आपको बता देते हैं, और इससे दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। भारतीय सेना और सरकार ने लद्दाख में गलवान घाटी के बाद चीन के साथ कड़ा रुख अपनाया है। लगभग 19 दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ताएं हो चुकी हैं और कई इलाकों से चीन की सेना पीछे भी हटी है। सैटेलाइट इमेज और थर्ड पार्टी एनालिसिस में भी साफ दिख रहा है कि भारत अपनी सीमाओं को लेकर के कितना सजग है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी के आरोप किस आधार पर थे। राहुल गांधी की इसी बयानबाजी से उनको नफा और नुकसान क्या हो रहा है, जरा ये भी समझ लेते हैं। राहुल गांधी की यह रणनीति कांग्रेस की आक्रामक रणनीति का हिस्सा रही है। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर सवाल उठाना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस को ये भी समझना पड़ेगा कि जनता तथ्यों पर ध्यान देती है, भावनात्मक भाषणों पर नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर की गई गलत बयानबाजी उल्टा असर डाल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को इससे नुकसान भी हो सकता है। क्या नेता ऐसे बयानबाजी के लिए आजाद हैं क्या? भारतीय संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और नेताओं को आलोचनाओं करने का भी अधिकार है। लेकिन जब कोई राजनीतिक व्यक्ति देश की सीमाओं, सेना या विदेश नीतियों पर बयान देता है तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसी संदर्भ में साफ कहा कि राजनीति कीजिए लेकिन देश हित को ताक पर रख कर नहीं। यानी कि विपक्ष का कार्य सिर्फ विरोध करना नहीं है, बल्कि सूझबूझ और जिम्मेदारी दिखाना भी है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से यह सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र में न्यायपालिका एक संतुलन बनाए रखने वाली संस्था है। राहुल गांधी को अब जरूरत है गहन शोध, फील्ड रिपोर्ट के आधार पर बयान देने की। किसी भी संवेदनशील मुद्दों पर बोलने से पहले तथ्य जांचने की, और सबसे जरूरी राजनीति और राष्ट्र हित में फर्क समझने की। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी केवल राहुल गांधी तक सीमित नहीं है, यह पूरे राजनीतिक वर्ग के लिए एक चेतावनी है। आज जरूरत है कि राजनीति तथ्यों के आधार पर हो और जो बात सार्वजनिक मंच से हो वो जिम्मेदारी के साथ हो। यही सच्चा लोकतंत्र है, जहां अभिव्यक्ति की आजादी हो लेकिन उसके साथ जवाबदेही भी तय हो। तो आप देख रहे थे द राजनीतिक टाइम्स। मैं हूं राजीव रंजन। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं।
मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।